हालेलुया। सब लोग आनंद में हैं? सच में? दोनों हाथ उठा के प्रभु यीशु मसीह हालेलुया कहेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे बारे में पास्टर जी आपको सबको बताए हैं ना। मेरा नाम गुणसेगरन। मैं तमिलनाडु से आया हूँ। मेरा नेटिव ईरोड डिस्ट्रिक्ट सत्यमंगलम से। ठीक है। एक्चुअली मुझे नागपुर आने के लिए बिल्कुल इच्छा नहीं। महाराष्ट्र एक स्टेट है, नागपुर है कि मुझे नहीं पता नहीं था। लेकिन मैं कॉलेज पढ़ते समय लास्ट ईयर था, तब पढ़ रहा था। तब परमेश्वर ने बोले मैं ऐसे मन से सोचा, प्रभु एग्जाम पूरा हो गया, मैं उसके लिए मैं फास्टिंग करूँगा। वो फास्टिंग के द्वारा आप मुझसे क्या करो, बात कीजिए। मैं प्रार्थना कर रहा था, प्रार्थना भी हो गया। तब परमेश्वर ने कहा, बेटा आपको महाराष्ट्र में आना है। मेरा विचार, मेरा सोच, मेरा दर्शन बैंगलोर में जाके 3 साल काम करना, उसके बाद लंदन में जाना, वहां सेटल होना, यही मेरा विचार था। लेकिन परमेश्वर ने बोला, बेटा आप जाओ महाराष्ट्र। मेरे पापा दारू पीते थे, आज नहीं पी रहे, पीते थे। एक दिन में कम से कम 600-1000 तक पीते। लेकिन मेरे पापा को भी उधार किया। मेरा मम्मी चर्च में जाते, सब उनके गवाही बताएंगे तो समय भी नहीं लगता, लेकिन मैं साथ समय में बता के खत्म करूंगा। लेकिन मेरा पापा को उधार पाया। मैं प्रार्थना कर रहा था, प्रभु अब तो महाराष्ट्र में जाने के लिए कहा, लेकिन महाराष्ट्र जाने के लिए तो क्या चाहिए, बोलने चाहिए, मुझे वहाँ कोई पहचान चाहिए, कुछ भी नहीं पता। लेकिन मैं प्रार्थना कर रहा था, प्रभु बोल रहे जाओ, बोल रहे, मैं बोला नहीं मैं नहीं जाऊँगा। बोले आप जाना है, मैं नहीं जाऊँगा। मैं बोला हमारा चर्च में प्रार्थना अच्छे से करते हैं, अच्छा आराधना करते हैं, अच्छा सुसमाचार सुनाते हैं, लेकिन मैं नहीं जाऊँगा। प्रभु यीशु बोले तू जाना है। मैं इनका किया, मैं नहीं जाऊँगा। लेकिन मैं ऐसा प्रार्थना करते समय ऐसा स्क्रीन दिख रहा था। वो स्क्रीन में माँ का ये गर्भवती कैसे रहेगी वैसे, ठीक है। तभी परमेश्वर का हाथ, दोनों हाथ बिजली का तरह चमकने वाला 2 हाथ माँ का पेट के नीचे से आया। ये नीचे से गुजरा, अंदर एक बच्चे, वो बच्चे के सिर चमके। वो सिर को परमेश्वर के हाथ क्या किया, बनाया। ठीक है। वो बच्चे कैसा था, ऐसा था। सब बना के उसको जीवन देने के बाद वो बच्चे ऐसा किए। मैं पूछा, प्रभु ये कौन? तब बोले तू। हालेलुया। देखिएगा, ये बात होने के बाद मेरा मम्मी से पूछा, फिर मेरे मामी बताए, बेटा आप तीसरे महीने में, माँ के गोद में तीसरा महीना में मेरे नानी ने लेके दवाखाने में लेके गए मेरे मामा को। दूसरा बेटा होता कि बेटी होती नहीं पता। इसको क्या करेंगे, अबार्ट करेंगे, इसको निकाल देंगे। दवाखाने में लेके गए, डॉक्टर ने बोले अभी नहीं होगा 120 रुपये दिए तो करेंगे बोले। लेकिन मम्मी वापस आए, मेरा मामी को बताया था, अरे इसको क्यों प्रॉब्लम है, कुछ नहीं है, आप लेट जाओ, हम दोनों आपके पेट में कुछ लेके ठीक हो जाएगा। मेरा मम्मा लेट गई। मेरा मामा के दोनों पत्नियां ना, वो क्या किया, मेरा माँ के पेट में से दबाए मुझको। हालेलुया। दबाए खत्म हो गया। तीसरा हो गया, 14, 5वां, 7वां, है ना, वो पूरा क्लियर पेट में जो है ना, बच्चे का पेट सब क्लियर हो गया। मेरे मम्मी बोले नॉर्मल हो गया मैं। ठीक है। 7वां महीना में अंदर मैं लात मारा मेरा माँ का पेट। मेरा मम्मा ऐसा पेट लेके दवाखाने में गए, अरे क्या हुआ, डॉक्टर को सब पता है क्या है। मैं अंदर के बच्चे को कैसे भी करके क्या करना था, निकालना था। मेरा पापा अच्छा पीने वाला व्यक्ति है ना, दूसरा लड़का है लड़की है, परेशान करते बोल के वो मिटाने के लिए इतना कोशिश किए। करने के बाद क्या हुआ, डॉक्टर को बताए तो बोले ठीक है, बच्चा जन्म लेते वक्त लंगड़ा होता,
कान नहीं रहता, आँख नहीं रहता, हाथ नहीं रहता, ऐसा जन्म होंगे बोले, लेकिन डिलीवरी हुआ, एक भी क्रैचेस नहीं हुआ। हालेलुया, एक भी क्रैचेस नहीं। परमेश्वर मुझको अभी कुछ दिख रहा है मेरे अंदर, परमेश्वर ने ऐसा ये बात मेरे को दिखाया तो मैं बोला प्रभु को, प्रभु आई विल सरेंडर, मैं आता हूँ आपका सेवा करने के लिए। हालेलुया। फिर मैं ठीक है प्रभु मैं आता हूँ बोल के परमेश्वर ने बोला पहले बिहार में जाओ, वहाँ सेवा कैसे करना वो बताएंगे, फिर वहीं रह के सीख के फिर मैं आपको दूल्हा के तरह मैं महाराष्ट्र में नागपुर में लेकर आऊँगा। वैसे ही परमेश्वर मुझको नागपुर में लेकर आया। फिर मुझको 20 साल में परमेश्वर ने बोला बेटा आपको 27 उम्र में शादी होगा। कितनी उम्र में? 27 में होंगे बोले। वैसे 27 आने के पहले 25 उम्र में एक सेवक ने बोला आपको महाराष्ट्र का लड़के दोगे बोले। मैं बोल रहा प्रभु नहीं चाहिए, और तमिलनाडु ऐसा रहेगा तो अच्छा लगेगा, ऐसा विनती किया था परमेश्वर ने। परमेश्वर बोलने के बाद कोई इनकार कर नहीं सकते। परमेश्वर ने मुझको जो बोला वैसे ही महाराष्ट्र में गढ़चिरोली चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट में पलासा की एक लड़की मिली। मतलब कैसा है, मैं आलोपल्ली में सेवा के लिए गया था, वहाँ एक सेवक ने मेरे को ढूंढ रहे थे, वहाँ बात हुआ। फिर वो सेवक के द्वारा मेरा अश्विनी मिली, मेरे वाइफ मिले। उनके माँ ने बोले मेरे को आके देखे तो पसंद किया। मैं ऐसा नहीं था, अच्छा दाढ़ी रखे, बाल कटिंग नहीं किया, वो गंदा नक्सलेट के सामने सेवा किया तो वैसे करना, वैसा किया था। लेकिन वो देख के मेरे को बोला ठीक है बोला, उनके माँ मुझे पसंद किए। करने के बाद क्या हुआ, मेरा वाइफ बचपन से एक आशा, एक CRPF बनना है ना, बहुत फ्यूचर में कैसा ऐसा, उसलिए हमारे 21 वक्त में उनको सेलेक्ट हो गया था, CRPF में सेलेक्ट हो गया। आप बताइएगा, बचपन से एक आस है ना, वो छोड़ सकते? कोई छोड़ सकते नहीं ना। लेकिन सेवा करना क्या प्रभु के लिए, नहीं मैं काम करूं। उन्होंने परमेश्वर के लिए अपने आप को त्याग दिया और काम को छोड़ दिया। फिर शादी हुआ है ना। हमारे जीवन में ऐसा परिस्थिति नीचे तक गए, उनको घर में अच्छा चावल से अच्छा भोजन मिलता, उसमें कोई कमियां नहीं है। लेकिन सेवकाई में हारा पड़े तो कितना कमियां होता है ना। फिर शादी हुआ, हम रामेश्वरी में सेवा करते समय 1 साल लेके 1.5 साल अच्छा चावल के साथ हम खाते थे। हालेलुया। चावल अच्छा, हम कुछ शादी में गए तो अचार मिलेगा, उसको थोड़ा चाटने के लिए यूज करते हैं ना। कोई 3 टाइम खाएंगे क्या? कोई आज तक कोई खाया ऐसा? आप लोग ऐसे मुझको देख रहे हैं, खाए कि नहीं खाए? एक दिन खाए क्या? नहीं खाए नहीं होंगे ना। मेरे मम्मी पापा इधर आए सेवा करने के लिए, अरे बेटे के साथ रह के सेवा करेंगे बोल के आए। ठीक है, मेहमान आए तो हम क्या करते हैं, 3 दिन अच्छा खिलाते हैं, सही है ना। वैसे मेरे मम्मी पापा को 3 दिन अच्छा भोजन खिलाया। 14 दिन में मेरा पापा बैठे यहाँ के कंट्रोल का चावल बना के अचार दिए, मेरे पापा का आंखों से आंसू निकले, बेटा मैं जा रहा हूँ तमिलनाडु। तब छोड़ के गया, अब तक खाई नहीं। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर को बोले प्रभु यहाँ पे चावल खा के ये घुटने दर्द दे रहा है, चल नहीं सक रहा हूँ, अब मुझे अच्छा भोजन खिलाएंगे क्या? कंट्रोल का चावल खत्म हुआ, अच्छा भी खत्म हुआ। दूसरा दिन परमेश्वर ने अच्छा चावल दिया, तब से लेकर अब तक। हालेलुया। आज भी हम सेवा करते हैं बहादुरा में, घर में, चर्च नहीं है, घर पे प्रार्थना लेते हैं, लोग 10 लोग आते, 20 लोग आते, चंगाई पाते, सब कुछ होता है। लेकिन घर हमारा है तो चिंता नहीं है, लेकिन घर अपना नहीं है ना, रेंट से रहते हैं। पूछते भैया हम प्रार्थना लेते हैं आपके घर पे, कोई प्रॉब्लम नहीं ना? हाँ नहीं आप ले लो बोलते।
लेकिन लेने के पहले तो कोई टेंशन नहीं, लेने के बाद बोले भैया कब काली करते हैं, कब काली कर, 3 महीना हो गया काली कर काली कर काली कर बोलते चिल्लाते रहते। वैसे पिछले साल 3 घर चेंज कर दिए। साल में 1 बार ठीक है, लेकिन साल में 3 बार चेंज करना कैसे रहेगा? रोते हैं प्रभु। ऐसा यहाँ ये घर पे 20 विश्वासी आते हैं, लेकिन काली करके वहां गए 15 आता है, वहां से काली करके उधर जाएंगे 10 आते हैं, फिर वहां से काली करके उधर जाएंगे 1 भी नहीं आते। लेकिन परमेश्वर का सेवा इतना इजी नहीं है ना, कठिन है। परमेश्वर का सेवा क्यों? हम परमेश्वर हमको कैसा देखता है, परमेश्वर हमको कैसे हर विषय में हर बातों में हमको कैसा इनको कैसे चलाना है ना। हम परमेश्वर को कैसा देखते हो वैसे हम परमेश्वर को देखना है। ये पवित्र आराधना में सब लोग कितना बजे आए? बराबर 10 बजे पहुंच गए। बताइए आए कि नहीं आए? राइट टाइम, ठीक है। आपको अभी नागपुर से पुणे नहीं तो मुंबई जाना है। कैसे? ट्रेन से नहीं, बस से नहीं, साइकिल से नहीं, फ्लाइट से जाना है। कितना बजे जाएंगे एयरपोर्ट? क्यों? आवाज नहीं आ रहा। आज तक कोई नहीं गए? 1 घंटे राइट टाइम जाएगा तो मिलेगा ना। फ्लाइट वहीं खड़ी रहने के बाद नहीं बोलते आपको चढ़ने नहीं देंगे, गेट बंद हो गया बोलते। गेट बंद हो गया। 1 घंटे के पहले क्यों जाना है? चेकिंग होता है ना। हम आते आराम से 10 बजे, बोला तो 11 बजे है? फिर कोई 11:30 आते। क्यों? हमारा परमेश्वर है, अनुग्रह है, कार्य दयालु परमेश्वर है। हालेलुया। यही सोच के आते ना, ऐसे हमें यही सोच के आ रहे ना। मैं ये मेरा चर्च रहेगा ना, 10 बजे द्वार बंद कर दूंगा मैं, सच में। मैं 10 बजे सार ठीक है 5 मिनट करके 10:05 को बंद कर दूंगा। परमेश्वर का वैल्यूएबल पर्सन हम कौन है? महायाजक है। मैं प्रभु से पूछा, मैं पास से मिले तब से मैं प्रार्थना कर रहा था, प्रभु यहाँ जाना है या कैसे मैं बोलूँ? मुझको इतना अनुभव नहीं है, लेकिन हम घर पे प्रार्थना लेते हैं, इतना अनुभव नहीं है, लेकिन तो क्या सिखाओ? कुछ कमी होंगे मेरे अंदर, लेकिन मेरे अंदर रहता परमेश्वर यीशु आज भी जीवित परमेश्वर है। हम सोचे रेशन लेना है, कुछ काम करना है, कहीं पे भी जाना है, हम जल्दी तो शादी में जाना तैयार होकर हम चाहते है ना, लेकिन परमेश्वर के सम्मुख में आने के लिए देर करते हैं। हम देर करेंगे, यीशु मसीह भी आएंगे ना, हमको छोड़ के जाएंगे। सबको छोड़ के जाना है। हमारे द्वारा यीशु महिमा होना है। कौन कौन? लेकिन आज मैं अच्छा लग रहा ना, ऐसा नहीं। हम किसके लिए जी रहे? कोई बता सकते? आप जोर से सब लोग दादा माँ एक बात बताओ, मुझको सब लोग ऐसा रहेगा ना, मैं कोई तो भेड़ बकरी को
को सामने बोल रहे बड़बड़ कर रहे समान लग रहा है। मुंडी भी नहीं हिलाना, हाँ ना हाँ, ना ना ना। हालेलुया। सबको नींद आ रहा है। पास्टर कितना बजे? 1 बजे ना पास्टर? एक, हाँ। आप लोग चुपचाप रहेंगे ना, 1:30 भी करूंगा मैं। हालेलुया, हालेलुया। ये आवाज से मुझसे बात कीजिएगा, ठीक है? ये आवाज से मुझसे बात कीजिएगा। हर हफ्ता आप लोग कृपया राइट टाइम चर्च में आइएगा। आएंगे? ऐसा यस तो बहुत बार बोला। हालेलुया। मुंह बोल के बोलिएगा, हाँ ना। पक्का आएंगे आप लोग? ठीक है पास्टर, आज आप दिखेंगे, अगला हफ्ता नहीं दिखेंगे। हालेलुया, है ना? मैं तो नहीं दिखूंगा। एक बात मैं सोच रहा हूँ, 10 बजे 10 सवा 10 बजे एक गेट बंद कर दो, यहाँ दरवाजा खुला रखो। जो भी आएंगे लेट आएंगे वो यहाँ से होकर यहाँ आएंगे। ये कैसा आइडिया है? सवा 10 बजे तक ये गेट खुला रहेगा, सवा 10 बजे के बाद में बंद हो जाएगा, ये गेट बंद हो जाएगा। जो भी आएगा इधर से आएगा। चलेगा ये? परमेश्वर के काम के लिए हमको जल्द प्रभु के सम्मुख में आना है। प्रभु के लिए हम पहला स्थान देना है। देंगे नहीं देंगे? हम बताते हैं, लेकिन गलाती के वाक्य में लिखा है, किसका कानून? सुनना चाहिए, सुनने वाला आज्ञा पालन भी करना चाहिए। हम सुनने वाला बनकर आज्ञा पालन नहीं किया तो कुछ नहीं। हालेलुया। हमारा प्रभु यीशु मसीह आज भी जीवित परमेश्वर है। हालेलुया। इस स्थान में मुझे खड़ा किया, इस स्थान में सभी को लेकर आए, इस स्थान में आज भी पास्टर जी को उनका परिवार को रखा है। इसलिए आप लोगों को प्रभु के वचन बांटने के लिए। हालेलुया। ठीक है, यूहन्ना सुसमाचार 12 अध्याय 12 से 16 तक पढ़िएगा। दूसरे दिन बहुत से लोगों ने जो पर्व में आए थे यह सुना कि यीशु यरूशलेम में आ रहा है, इसलिए उन्होंने खजूर की डालियां ली और उससे भेंट करने को निकले और पुकारने लगे, होशाना, धन्य इस्राएल का राजा जो प्रभु के नाम से आता है। जब यीशु को गधे का एक बच्चा मिला तो वो उस पर बैठ गया, जैसा लिखा है, हे सिय्योन की बेटी, मत डर, देख तेरा राजा गधे के बच्चे पर चढ़ा हुआ चला आता है। उसके चेले ये बातें पहले ना समझे थे, परंतु जब यीशु की महिमा प्रकट हुई तो उनको स्मरण आया कि ये बातें उसके विषय में लिखी हुई थी और लोगों ने उससे इसी प्रकार का व्यवहार किया था। तब भीड़ के उन लोगों ने गवाही दी जो उस समय उसके साथ थे, जब उसने लाजर को कब्र में से बुलाकर मरे हुओं में से जिलाया था। इसी कारण लोग उससे भेंट करने को आए थे, क्योंकि उन्होंने सुना था कि उसने यह आश्चर्य कर दिखाया है। तब फरीसियों ने आपस में कहा, सोचो तो सही कि तुमसे कुछ नहीं बन पड़ता। देखो। हालेलुया। सब लोग आप बात कीजिए, प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर में आपको धन्यवाद करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम सभी को आपके हाथों में सौंपते राजा। प्रभु ये वचन का गहराई तक हमको लेके जाएंगे।
आप हमको आशीष कीजिए यीशु नाम के नाम से आमीन। हालेलुया। यीशु मसीह यरूशलेम में आ रहे हैं। वहां क्या काम था? यरूशलेम में किस काम के लिए आए यीशु? 12 वचन में क्या लिखा है? दूसरे दिन बहुत से लोगों ने जो पर्व में आए थे ये सुना कि यीशु यरूशलेम में आ रहा है। यीशु मसीह यरूशलेम में आ रहा है। क्यों आया यीशु मसीह तेरा? इसलिए उन्होंने खजूर की डालियां ली और उससे भेंट करने को निकले और पुकारने लगे, होशाना, धन्य इज़राइल का राजा जो प्रभु के नाम से आता है। हालेलुया। यीशु मसीह यरूशलेम में आया। आज हमारे मन में आया। यीशु मसीह यरूशलेम में आया। लोग क्या किया? यीशु को देखे दाऊद के पुत्र को होशाना। आज हमारे मन में आया यीशु मसीह। हम क्या करते हैं? चुपचाप बैठ कर रहते हैं। चुपचाप बैठ कर रहते हैं। हम प्रभु यीशु मसीह को उन्नति करते हैं शांत से, नम्रता से, है ना? लेकिन यहाँ चिल्लाए, आनंद मनाए, है ना? लेकिन आप देखिए, आप मार्कुस सुसमाचार 11 अध्याय का 7वां 8वां वचन में परमेश्वर ने यीशु मसीह ने बोला, आप गांव में जाओ, पढ़ना मत, गांव में जाइए, वहाँ एक गद्दा बांध के रखते हैं, वहाँ जाकर उस मालिक को बोलिए, वो क्या करेंगे? आपको दे देगा। ये सारे बात बताया था यीशु ने। लेकिन वैसे ही गया, पूछा, उन्होंने क्या किया? दे दिया। किसके लिए दे दिया है? किसके लिए दे दिया है? यीशु मसीह के लिए दे दिया है ना? वो छोटा बच्चा था, है ना, एक गद्दा। लेकिन उसके आप देखिए, यीशु मसीह रास्ता में गए, उनके पीछे भीड़ आते थे, है ना? ऐसे यीशु मसीह जाएंगे, उसके पीछे पीछे लोग आते थे, है ना? तभी भी बोलना चाहिए था, दाऊद के पुत्र को होशाना, है ना? लेकिन एक ही समय आया था तब गद्दा का जरूरत पड़े। आज हमको प्रभु यीशु मसीह के लिए हम जरूरत है। हमारे द्वारा, है ना, एक गद्दे के ऊपर यीशु मसीह बैठे, तब जाते वक्त में वस्त्र, कंबल डाले, कपड़े बिछाए, सद्दा डाले, सब कुछ डाले। किसके लिए डाले? लेकिन उसके ऊपर यीशु मसीह जा रहे थे क्या? कौन जा रहे थे? अरे गद्दा के क्यों डालना है? मेरा ये यीशु मसीह क्या करना चाहिए था? घोड़े पे आना चाहिए था, हाथी में आना चाहिए था, लेकिन गद्दे पे क्यों आया? हम आज कैसे रहते हैं? ऐसा हो, है ना? मत्ती 5:5 में लिखा है, क्या लिखा है? जोर से बोलिए ना। मत्ती 5:5 क्या लिखा है? धन्य है जो नम्र है, किसके अधिकार? पृथ्वी के अधिकारी हो। मेरा यीशु, हमारा यीशु कैसा है? नम्रता से। सही है? वही नम्रता आज आपसे मुझसे है। कोई कुछ बोला तुरंत गुस्सा निकलता है, कोई छोटा सा चिढ़ाया है, ऐसा क्रोध निकलता है, गालियां। आज
आपस में प्रेम नहीं है, पति पत्नी से प्रेम नहीं है, बच्चे से प्रेम नहीं है, पड़ोसी से प्रेम नहीं है, लेकिन हम बोलते हैं मैं यीशु मसीह के विश्वासी है, मैं यीशु मसीह के चेले हैं। हम हर रविवार में बाइबल उठाते हैं, हम चलते हैं, मैं यीशु मसीह को आराधना करना चाहता है, लेकिन मेरे मन में नम्रता नहीं है। ये वचन आगे पढ़ते जाएगा, प्रभु यीशु मसीह महिमा पाए। आज हमारे द्वारा यीशु मसीह को महिमा नहीं मिल रहा, लेकिन हम गाएंगे, कौन सा गीत गाएंगे ना, ठीक है, याद आएगा वो भी, ये गीत है, वो भी ये है, लेकिन ये गीत ऐसा रहता है, प्रभु मैं गाऊंगा, मेरे द्वारा आपको महिमा मिले, ऐसा हम गाएंगे, लेकिन महिमा गीत को मिलेगा, लेकिन हमको नहीं मिलता है, प्रभु यीशु को नहीं मिलता है महिमा। लेकिन प्रभु यीशु से ऐसा देखते हैं, अरे आपके द्वारा मेरा नाम को महिमा हो। हाँ, एक गीत सदा मैं स्तुति करूंगा, हाँ, उसमें वो ये लाइन आता है, हाँ, है ना। लेकिन देखिएगा, मेरे द्वारा प्रभु यीशु को महिमा होना चाहिए, लेकिन हम प्रार्थना करते, प्रभु इसको चंगा कीजिए, प्रभु इसको बीमारी से छुटकारा दीजिए, ऐसा बोलकर प्रार्थना करते हैं, लेकिन महिमा वहां होता ही नहीं। प्रभु को हम बोलते मेरे द्वारा हुआ है, मेरे द्वारा नहीं, मैं प्रार्थना की है इसको चंगा हो, मेरे द्वारा इनको लेकर आए नहीं, हमको प्रभु यीशु मसीह ने लेकर आने के लिए सहायता किया। गांव में बांध के रखे गद्दा को, यीशु के नाम नहीं बताए होते तो नहीं देते थे, लेकिन यीशु के नाम बताए, जाओ वो बोलो मेरा मालिक को चाहिए, बोले तो दे देगा। कोई भी आज तक सवारी नहीं किया। गद्दा के एक स्वभाव है, वो सैक्रिफाइस करता है, वो क्या करता अपने आप को, है ना, इसलिए यीशु मसीह गद्दा पे आए। वो कम खाता है, पानी भी कम पीता है, उसको क्या काम के लिए यूज करते हैं मालूम है क्या, ज्यादा बोझ। आज हमको कोई बोझ दे दिया, चर्च में वो काम बता दिया, हाँ मैं नहीं करता, नहीं बढ़ाओ, कपड़ा खराब हो जाएगा, नहीं, मेरे द्वारा प्रभु यीशु मसीह का महिमा होना चाहिए। क्यों महिमा नहीं होगी? बूढ़ा बुजुर्ग के बारे में आप लोगों को पता है, वो क्या किया, मांगा, पिता ने नहीं दिया, दे दिया, जो है उनका दे दिया, देने के बाद वो गया, पूरा खर्च किया, हाथ में पूरा हो गया, वो कहाँ गया, खर्चा हुआ ना, वहां क्या आ गया है, कंगालपन आ गया। आने के बाद क्या हुआ है उनके जीवन में, खाने के लिए तरस रहा था, गया, सुबह का खाने की चीज से कुछ मिलेगा बोल के वो गया, वहां भी वो खाने के लिए क्या नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। वो मन में प्रार्थना किया, मैं परमेश्वर के सामने भी गलत किया, है ना, अपने आप मन में वो दुखी पर दुखी होकर प्रार्थना करना था। अजब कैसे एक व्यक्ति से हम कुछ गलत बोल दिया, आपस में कुछ बोल दिया, मैंने कुछ नहीं किया, उन्होंने किया, झगड़ा हो गया, मैंने किया, इन्होंने किया। हम सीखने चाहिए, हाँ मुझसे गलती हुई, मुझे माफ कीजिए, ऐसा बोलेंगे ना, हमारे द्वारा यीशु मसीह के महिमा होगी। आज सब लोग बैठ दिए होंगे चर्च में, सब लोग दिए,
है ना? दिए ना? दिए। वचन में लिखा है, आप भाई में कुछ झगड़ा हो गया, पहले पेट या आपके नीचे रख के जाके क्या है, पहले क्या करो, मेल मिलाप करो। आप लोग ये कलिसिया में आने के पहले, आज आने के पहले किससे झगड़ा किया, उससे वाद विवाद करने के द्वारा कुछ हुआ, जाके मेल मिलाप किया करके आए आप लोग? फिर से हाँ ना? झगड़ा करे किए, है ना? हस्बैंड वाइफ के बीच में झगड़ा है ना? बच्चे के साथ बीच में झगड़ा, वो कोई भी, पास्टर मुझको मेरे तरफ देखे ही नहीं, इसलिए पास्टर को मैं देखो, हैं? देखो ये ऐसा ऐसा भाई सब इतना रखते, उसके लिए क्रोध, गुस्सा, हर बातों में ऐसा, जाके मेल मिलाप करके आए। क्यों? क्यों ऐसा? सत्य को जानेंगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र रखेंगे। बीमारी से छुटकारा नहीं मिल रहा है, पवित्र आत्मा का अभिषेक नहीं मिल रहा है, मेरे जीवन में उन्नति नहीं मिल रहा है, सब बातों की कमियां हैं मेरे जीवन में। क्यों? वचन को आज्ञा पालन नहीं करते। सभोपदेश का 12 अध्याय का आखिरी 2 वचन है, 13-14 में, उसमें क्या लिखा है मालूम है क्या? परमेश्वर का आज्ञा का पालन करना, ठीक है? इसे ये काम हम करना है। प्रेम, सबसे बड़ा प्रेम हम करते हैं। प्रेम नहीं करते किससे? मैं यीशु से प्रेम करता हूं, यीशु से प्रेम करता हूं, पड़ोसी से नहीं, है ना? यीशु से ज्यादा किससे प्रेम किया? बताइए, यीशु मसीह किससे ज्यादा प्रेम किया है? पिता परमेश्वर किससे अति प्रेम किया है? हमसे प्रेम किया है। हालेलुया, हमसे प्रेम किया है। प्रेम करने के द्वारा आज हम उद्धार पाए, उद्धार पाए। क्यों मालूम है क्या? हमारा जीवन में यीशु का महिमा होना चाहिए। हम बात करते हैं ऐसा, यीशु मसीह ये इतना सेवक लोग दुख उठा के ऐसा सेवा करने के लिए जरूरत नहीं है। यीशु मसीह एक शब्द का है, ये पूरा दुनिया उधार पाएंगे, 1 सेकंड में हो जाएगा। लेकिन इतना दुख उठाने के लिए जरूरत नहीं है, क्योंकि तब यीशु को दिखाने के लिए दिखा सकते कि यीशु तो स्वर्ग में है, लेकिन हमारा द्वारा यीशु को प्रकट करना है, आपस में प्रेम बांटना है ना? कोई भी हमारे सामने कि इतना बोलेंगे तो भी हम चुपचाप रहना है। आप रह सकते, हम नहीं रह सकते। आप प्रेम कर सकते, हम नहीं कर सकते। यीशु मसीह सेवा 3.5 साल सेवा किया, लाजर को जिलाया, है ना? मरे हुए के जिलाए, है ना? फिर बहुत सारे लोग, बहुत सारे आश्चर्य काम किया। 5 रोटी 2 मछली के द्वारा 5000 पुरुष को खिलाया, 12 टोकरी निकाल के रखे। ये पूरा यीशु मसीह
वचन के द्वारा हमको प्रकट किया, लेकिन आज हम किसके द्वारा प्रकट करते हैं? हमारा क्रोध के द्वारा प्रकट हो रहे, हमारा घमंड के द्वारा प्रकट करते हैं। यीशु मसीह आए, अभी हमको दिखाया, प्रेम दिया, जिलाया, हर बातों में हमको चलाया, लेकिन हम यीशु मसीह को महिमा करने के लिए शामिल हुए। एक ही मुंह से गालियां, एक ही मुंह से स्तुति, एक ही मुंह से आशीष का बोलते हैं। लेकिन हम यीशु के लिए हर बात देखिएगा। जब यीशु को एक गधे का बच्चा मिला तो उस पर बैठा। वो बच्चे वो गधे से जाते वक्त में उनको सब क्या बोल के गा रहे थे? दाऊद का पुत्र होसन्ना। सामने वाला पीछे वाला हर लोग ऐसे ऐसे गाएंगे गाएंगे गाएंगे, यरूशलेम में वो ऐसा चर्चपात होते रहा। हम हर दिन परमेश्वर के लिए जीना जरूरी है। मेरा कहना एक ही है, हम प्रभु यीशु के लिए कितना काम करते हैं। सबके लिए, मतलब देखिए, हम अच्छा रहना, मेरे को बहुत कुछ बोलने का आ रहा है, लेकिन नहीं है। क्या है? हम अच्छा रहते हैं। पास्टर जी ने बोला था, आ रहा सब कुछ, क्या नहीं है? आप लोग अच्छा कमा रहे होंगे, प्रभु के लिए अच्छा ये कर रहे होंगे, लेकिन प्रभु के लिए देंगे तब प्रभु आपको ज्यादा देंगे। बस हम इसी में दे रहे हैं नहीं। जवान है आप लोग, प्रभु के सामने कितना देर प्रार्थना करते हैं, कितना देर वचन पढ़ते, बाइबल पढ़ते हैं, प्रभु के काम के लिए कितना वक्त पर आते हैं। हम गीत गाएंगे हो ये नहीं, प्रभु के लिए सामने आना चाहिए। प्रभु के लिए दौड़ना चाहिए, प्रेम दिखाना चाहिए, चर्च में जो भी काम है वो काम करना चाहिए। परमेश्वर का मुझे ऐसा लग रहा है, मन में बहुत दुख है। परमेश्वर के लिए आप लोग ये एरिया में, मैं आया तब से देख रहा हूँ, यहाँ बहुत सारे चर्चेस है ना? यहाँ बस यहाँ बहुत से चर्चेस है ना, लेकिन आपके द्वारा क्यों यहाँ बहुत चर्चेस है? ये अपना बर्डे की तरफ जाएंगे ना, वहाँ बहुत सारे दवाखाना हॉस्पिटल्स है। क्यों? वैसे यहाँ बहुत सारे चर्चेस है। सोचिए आप लोग, आप लोग प्रभु के लिए दौड़ना है, एक बच्चे दौड़ना है। यहां से इधर जाते रहेंगे, बहुत सारे चर्च है, लेकिन मेरे मन का ऐसा दुख हो रहा है, आप लोग जल्दी क्यों नहीं आते? प्रभु का काम के लिए क्यों नहीं आते? आपस में क्यों प्रेम नहीं बांटते?
काम के लिए, प्रभु आपसे महिमा होने के लिए क्यों नहीं आते? कभी भी आएंगे, कभी भी जाएंगे। लोगों को प्रभु यीशु मसीह के पास लेकर आना है। परमेश्वर ने जो भी वाचा बताए, वचन में लिखा है, सब कुछ होते आ रहा है। भविष्यवाणी पूरी हो रही है। हम ऐसे आएंगे, जाएंगे नहीं, प्रभु के लिए बोलना है। ये चर्च में काली चेयर भी, काली कुर्सी भी है, जगह भी खाली है। अब लोग जाके क्या कर सकते हैं? प्रभु यीशु मसीह के बारे में बता के लोग खींच के आ सकते हैं। वो काम कौन करना है? कौन करना है? अब लोग कितना साल से ये चर्च में आते हैं, ये काम कौन करना है? पड़ोसी के एक बार तो चर्च में लेकर आए, आपके घर में पड़ोसी के कोई एक बार लेकर आए चर्च में, लेकर आए क्या? सब लोग लेकर आए ना तो ये चर्च पास्टर बनेंगे, ये तोड़ेंगे, हम दूसरा बनाएंगे। एक व्यक्ति एक साल के ऊपर आ रहे तो कम से कम 2 लोग को लेकर आना चाहिए। आज तक में किसी को लेकर नहीं आए कोई है? बस मेरा पति अभी तक आया नहीं, मेरा बीबी अभी तक आया नहीं, बच्चे लोग आए ही नहीं। बच्चे आप लोग क्या कर सकते हैं? आपको फ्रेंड्स को लेकर आ सकते हैं। क्यों? उसके द्वारा यीशु को महिमा होगी, उसके द्वारा यीशु को महिमा होगी। पास्टर मुझको बताने में डर रहे, ठीक है, उनके लिए प्रार्थना करो। आसपास में कुछ दवाखाने में वहां जाके प्रार्थना करो उनके लिए, उसके द्वारा प्रभु यीशु मसीह की महिमा होगी। उसके द्वारा यीशु आपके द्वारा महिमा होगी। यीशु ने क्या किया? लाजर को जिलाया, इसलिए उन्होंने क्या किया? वो लाजर को जिलाया, उसके द्वारा यीशु को महिमा हो। निर्णय लिए, प्रभु मैं आज ये व्यक्ति को यीशु के बारे में बताऊंगा, सुसमाचार सुनाऊंगा, मेरे गवाही के द्वारा उनको लेकर आएंगे। कब? हर दिन ये सोच रहना चाहिए, उसके द्वारा प्रभु यीशु मसीह की महिमा होंगे। हर साल ये करते हैं, हर हफ्ता ये करते हैं, बताने वाला बताते जाएंगे, लेकिन हम नहीं करते। यीशु मसीह का हर बार नहीं, 8 सेकंड हम क्रूस पे मारते हैं यीशु को। कैसे? देखने के द्वारा, सुनने के द्वारा, बोलने के द्वारा, चलने के द्वारा, बैठने के द्वारा, ड्रेस पहनने के द्वारा, हर इसमें यीशु को क्रूस पे मारते हैं। ये जीवन नहीं है। हमारा जीवन ऐसा रहना चाहिए, यीशु मसीह का हर बार प्रकट करना है। यीशु मसीह ने ऐसा किया है, पिता मैं आज क्या करूं? यीशु मसीह ने ऐसे क्या 5 रोटी 2 मछली उठा के पिता इसको आशीष कीजिए बोल के प्रार्थना किया। आज हम किस बातों के लिए प्रार्थना करते हैं? कहीं बाहर जाना, प्रभु मुझे मैं प्रार्थना करता हूँ, मेरा प्रार्थना का सुनो, अच्छा मार्क लेना है, ऐसा प्रार्थना करते हैं। कोई बाहर दूर गांव में जाना है, प्रभु यीशु मसीह मैं गांव जा रहा हूँ, मुझे रक्षा कर बोल के प्रार्थना करते हैं।
लेकिन ये नहीं करते, प्रभु मैं जा रहा हूं, रास्ता में कोई मिला उसको यीशु के पास लेकर आऊंगा, इसके द्वारा आपको महिमा होने के लिए। हम आईने के सामने बैठ के देखते ये यहाँ क्या कमी है, क्या है, सब कुछ देखते नहीं। ऐसा नहीं करना। हम क्या करना मालूम है क्या? ये वचन के सामने, मुझे सामने खड़ा करके देखना चाहिए, प्रभु मेरे अंदर क्या कमियां है, ये कमियां के द्वारा मेरे दोस्त, मेरा परिवार, मेरा पड़ोसी इसीलिए बात नहीं कर रहे, वो कमियां को दूर कीजिए, बल्कि प्रार्थना करना चाहिए। उसके द्वारा प्रभु यीशु मसीह महिमा होने के लिए काम आता है। हालेलुया, हालेलुया। हम नहीं बदलेंगे। मैं थोड़ा गलत बोल दिया, मैं न बदला, कोई चेंज नहीं देखेंगे। हम ऐसा बोलते हम नहीं, हम बोलेंगे तो एक मैं तो नहीं है, हम है। ये सोचना चाहिए, मैं बदलना चाहिए। मैं चेंज हो गया, मैं बदल गया ना, मेरा घर बदलता। मैं बदल गया, मेरा गांव बदलता। मैं बदल गया, मेरा डिस्ट्रिक्ट बदलता। मैं बदल गया, मेरा स्टेट बदलता। मैं बदल गया, मेरा देश बदलता है। क्यों? मैं यीशु मेरे को कैसा देखता है, वैसे ही मैं लोगों को देखना शुरू करना है। समझा नहीं समझा? सब लोग को नींद आ रहा क्या? नहीं, कब खत्म करेंगे, कैसा चाहिए वो? यीशु मसीह, देखिए मैं काला वाला चश्मा पहन के देख रहा था, मेरे को साथ कैसे दिखता है? काला ही दिखता है ना। ऐसा देखेंगे तो जो कलर है मेरे को दिखेगा, है ना। लेकिन यीशु मेरे को देखते समय, अरे ये पापी है, ये दारू पीता है, ये व्यभिचार काम करता है, हैं? ये गाली बोलते रहता है, ऐसा नहीं देखता है प्रभु यीशु मसीह। ये मेरा पुत्र है सोच के देखेगा। हालेलुया। वैसे ही आज यीशु को विश्वास किए, यीशु मेरे द्वारा महिमा होने के लिए मुझे लोगों को तरफ कैसे देखना, यीशु कैसा देखते वैसे ही देखना है। तब उनका गलत काम मेरे को नहीं दिखता, वो कैसे भी रहा वो नहीं दिखता। वहां जाके प्रभु यीशु मसीह आपसे प्रेम करता है, बोलने के पहले आपको देखे वो उधार पाएगा। आपको देख के वो यीशु मसीह का विश्वास करता है, आपको देख के वो बोलता आप कहाँ जा रहे, वहां में यीशु के लिए मैं यीशु को प्रार्थना करूंगा, यीशु के पीछे पीछे मैं चलूंगा, बोल के यीशु के पीछे पीछे जाने के लिए वो भी आपके साथ आएगा। तब यीशु मसीह का मन कितना आनंदित होता मालूम है क्या? यीशु बोलता है मैं इनके द्वारा महिमा होगी। आप लोग राइट टाइम चर्च में आएंगे ना, यीशु बोलता है पिता की तरफ देखे, पिता अब देखिए मेरा बेटा जल्दी आया, आज जल्दी आया। देखो वो आते समय पे उनके दोस्त को भी लेकर आया, देखो उनको पड़ोसी को भी लेकर आया, देखो उनको पूरा परिवार एक मिलकर आए। देखिए कितना आनंद होता है। क्योंकि यीशु हमारा द्वारा महिमा होने चाहते हैं। हमारे द्वारा महिमा करते क्या, उनको निराश करते हैं, दुख देते हैं, परेशान करते हैं।
अपने आप को ये मन में सोचिए, मैं कैसे हूं। हम बंधन में नहीं रहना। कोई बोलते हैं आप ऐसा नहीं रहना, ऐसा बैठना, ऐसा रहो, वैसा रहो। कोई बोलते हैं एकदम फ्री। प्रभु के सम्मुख में आए, अपने आप को समर्पण करके प्रभु का आराधना करना में, प्रार्थना करने में बने रहे, क्योंकि हमारे द्वारा प्रभु को महिमा हो। हालेलुया। क्योंकि बोलने में, चलने में, रहने में, ड्रेस पहनने में, हर बातों में प्रभु यीशु मसीह की महिमा करना चाहिए। करेंगे? करेंगे? जल्दी आने के लिए कोशिश करेंगे। आप जल्दी आएंगे तो प्रभु यीशु मसीह की महिमा हो। आपके द्वारा गवाही बनेंगे, वो भी प्रभु यीशु मसीह की महिमा हो। हालेलुया। आप सभी हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। हम बहादुरा में सेवा करते हैं। अभी फिलहाल तो क्या नहीं है, जगह नहीं है। अभी हम घर में प्रार्थना ले नहीं सकते। बोल दिया है घर में प्रार्थना नहीं लेना। ठीक है, विश्वासी घर पे जाके तो प्रार्थना लेंगे, वहां भी जाके लिए, फिर आसपास लोग बोले नहीं लेना, नहीं तो कंप्लेंट करेंगे, वो भी ले नहीं सकते। इसलिए आप सब लोग मिलकर प्रार्थना कीजिए। एक जगह चाहिए, जगह भी लिए है, वो भी क्या किया, हमको धोखा दे दी। हम लिए, वो क्या किया, दूसरों को बेच डाला। वो बात हमको बताई नहीं। प्रार्थना करते वक्त परमेश्वर ने बोला बेटा वो जगह उन्होंने दूसरों को बेच डाला है। फिर हम जाके बात करते, हाँ बेच डाला, ठीक है हमारा पैसा वापस दो। नहीं नहीं बच गया। हम झगड़ा कर नहीं सकते। प्रभु यीशु मुझसे प्रार्थना किया, प्रभु ने बोला मैं आपको दूंगा। इसलिए हम प्रार्थना ले नहीं सक रहे। लेकिन आप लोग प्रार्थना कीजिएगा। एक जगह चाहिए मंडली में आने के लिए। बहुत सारे लोग आते हैं, छुटकारा पाते हैं, बंधन में छुटकारा मिलता है। वो मतलब कोई हुए वाह आए तो उनको भी सही शिक्षा दे के उनको वापस भेजते हैं। जवान लड़के लड़का को सही शिक्षा दिखाते हैं, चेला बना के भेजते हैं। लेकिन क्या नहीं है, रहने का स्थान नहीं। क्या नहीं है, रहने का स्थान नहीं है। सबको बताने के लिए एक स्थान नहीं है। यीशु मसीह कैसा सेवा किया वैसे हम कर रहे हैं। जो दिया स्थान वही स्थान में रह के सेवा कर रहे हैं। लेकिन प्रार्थना कीजिए हमारे सेवकाई के लिए। अच्छा हुआ है पास्टर जी से मिलने के लिए मौका मिला है। और पिछले सोमवार को मिला, पास्टर से बात किए, तब पता चले पास्टर जी है यहाँ वाड़ी पे सेवा करते हैं। इसलिए आज ये फॉर्म संडे में आके आपके बीच में रहने के लिए, प्रभु को स्तुति आराधना करने के लिए परमेश्वर ने अच्छा मौका दिया। मैं प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद करता हूँ। कृपया, मेरा नाम गुणसेकरन है, वाइफ का नाम अश्विनी है, मुझे 2 बेटा है, एक बड़ा का नाम सैमुअल, छोटा बच्चे के नाम डैनियल है। हम बहादुरा में सेवा करते हैं। वहाँ परमेश्वर का सेवकाई उन्नति पर उन्नति, प्रभु यीशु मसीह राज्य बनाना, कलिसिया बांधना है। इसलिए अब कृपया प्रार्थना कीजिएगा। इसके सब प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं धन्यवाद करता हूँ।